हम पिछले उस वीडियो में एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने जब अपनी बात ख़त्म की थी जनरल स्ट्रक्चर पढ़ते हुए कि ये किसी भी एंटीबॉडीज़ का जनरल स्ट्रक्चर है और जो 5 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं उनमें कुछ स्ट्रक्चरल कुछ फंक्शनल उनमें डिफरेंस है। तो आज हम पढ़ेंगे कि उन एंटीबॉडीज़ में क्या तो सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं और उनका क्या कार्य है। पहला लेते हैं हम फर्स्ट जो जनरल है जो है IgG या इम्यूनोग्लोबुलिन जी गामा। ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स है, ये सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनका मोलिकुलर वेट जो है वो 1,50,000 के करीब डाल्टन के करीब होता है और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होती हैं। मीन्स लगभग 80% जो है एंटीबॉडीज़ में से IgG होती हैं और इसकी 4 सब क्लासेस होती हैं IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। ये अकेली बहुत इंपॉर्टेंट जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस करते हैं या कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। तो IgG इकलौते ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके सकती है, लेकिन उसमें भी IgG2 प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती। कितने हमने 4 क्लासेस सब क्लासेस बताई है इसमें। IgG में 4 सब क्लासेस होती हैं IgG1, IgG2, IgG3, IgG4। आप ध्यान रखिए जब भी हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़ तो हमें उसके स्पेसिफिक चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। IgG की खासियत है, पहली खासियत ये है कि ये मोस्ट अबंडेंट है। इसका मतलब कि 80% जो है वो IgG है। दूसरा, एकमात्र ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर लेती है, लेकिन उसमें से भी इसकी 4 सब क्लासेस में से IgG2 जो है वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती है और इसका जो फंक्शन है वो बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करती है बाय फेगोसाइटिस मेथड। अब जो सेकंड है वो है IgM या इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। ये जो है 5 to 10% है सीरम का और इसका मोलिकुलर वेट 1,80,000 डाल्टन के करीब है। और जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसकी वो है पेंटामर। क्या चीज़ है इसकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है पेंटामर। पेंटामर का मतलब होता है कि जो हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था वाई शेप की IgG का किसी भी एंटीबॉडीज़ का जनरल स्ट्रक्चर, ऐसे इसके अंदर 5 होते हैं। देखिए आप वाई शेप के 1, 2, 3, 4, 5। ये IgM हमेशा पेंटामर फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है। नेचुरली पेंटामर फॉर्म में है इसलिए इसका मोलिकुलर वेट भी ज़्यादा है और इसके और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है और इसके बीच में जे चेन होती है। जिस जे चेन की जो खासियत है वो ये है कि ये 15 किलो डाल्टन का इसका मोलिकुलर वेट है। दूसरा, ये सिस्टीन रिच है, मतलब इसके अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो सिस्टीन है। तीसरा ये है ये FC लिंक। हमने जब जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने उसके 2 पार्ट पढ़े थे, FAB एंटीजन बाइंडिंग साइट और एक FC। तो ये FC लिंक पॉलीपेप्टाइड है क्योंकि आपने देखा होगा ये जो नीचे वाला हिस्सा था वो FC था, तो ये FC बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड है। जो इसकी खासियत है वो ये है कि ये सिक्रेटरी सेल के रिसेप्टर एरिया में बाइंड हो जाती है आराम से, इसलिए इसको हम सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। अब क्योंकि पेंटामर है और हमने जनरल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन के पास 2, 1 और 2, ये 2 एंटीजन बाइंडिंग स्पेस होते हैं, 2 FAB होते हैं। तो नेचुरली यहाँ पे कितने होंगे, ये कितनी है इसमें 5 है, पेंटामर है तो इसलिए इसमें 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है। क्योंकि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो जितनी ज़्यादा होगी वो उसकी एफिशिएंसी उतनी ही बढ़ाए कर देगी, इसलिए हम तो कहते हैं वेरी एफिशिएंट। दूसरी बात है क्योंकि ये हैवी है इसलिए बहुत जल्दी से डिफ्यूज़ नहीं होती, बहुत अच्छी डिफ्यूज़
नहीं होती और साथ में प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर पाती है। जब भी एंटीजन हमारे शरीर में जाता है सबसे पहले जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होती है, वो होती है IgM। कौन सी होती है? IgM। ये प्राइमरी रेस्पॉन्स करता है, तो प्राइमरी रेस्पॉन्स में सबसे पहले जो होगी वो होगी IgM। अब अगर हम IgM की खासियत पढ़ते हैं तो दो चीज़ याद रखना, एक तो इसकी शेप जो है वो पेंटामर है, मीन्स जनरल स्ट्रक्चर के वाई शेप के कितने होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे। तीसरी बात इसमें जे चेन होती है, जे चेन जो है वो सिस्टीन रिच होती है और इसको सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फास्ट रेस्पॉन्स है, मीन्स कोई भी एंटीबॉडी जो शरीर में बनेगी किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में वो IgM बनेगी। और हम पहले ही बात कर चुके हैं, प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकते, प्लेसेंटा क्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक IgG करती है, तो वो उसकी खासियत है। थैंक यू।